हल्दी घाटी की उस पवित्र स्थान से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर महाराणा प्रताप ने 4 से 5 घंटों में 400 से 500 वर्ष का इतिहास रच दिया था। हल्दी घाटी के इस पवित्र स्थान से कुछ ही दूरी पर वो जगह है जहां से चेतक घोड़े ने 22 फुट का नाला कूदकर महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे, और यहीं से कुछ दूरी पर वो जगह है जहां पर महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी, और यहीं पर महाराणा प्रताप जी की वो गुफा है जहां पर वो युद्ध के दौरान अपने साथियों के साथ में सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। और यहीं से कुछ दूरी पर महाराणा प्रताप के जो घोड़े हैं चेतक, उनका ना मतलब समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को हल्दी घाटी के सभी पवित्र स्थान घुमाने वाला हूँ। उदयपुर से हल्दी घाटी की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है और लगभग 1 घंटे का समय लगता है उदयपुर से हल्दी घाटी पहुँचने में। अभी मैं आ पहुंचा हूं हल्दी घाटी की पवित्र भूमि पर, और अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूं ये है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध म्यूजियम। और हल्दी घाटी के सभी पवित्र स्थान घूमने से पहले आप सभी को ना इस म्यूजियम को ज़रूर विजिट करना है। सामने आप जो गेट देख रहे हो ना, ये है म्यूजियम का मेन एंट्रेंस पॉइंट, और सामने जो विंडो दिखाई दे रही है यहाँ से हमें टिकट लेना होता है। और पर पर्सन का जो टिकट है वो 120 रुपये का है, और 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बच्चों का जो टिकट है वो 60 रुपये का है। और यहाँ पर ना गाइड की जो सुविधा वो निःशुल्क मिल जाती है। यह आएगा पूरा पॉइंट नंबर 3, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप के चेतक ने मान सिंह के हाथी पर चढ़ाई की और भाले से आक्रमण किया, तो मान सिंह ओहदे में छिप गया और इस युद्ध में महावत मारा गया जी। जब चेतक वापस नीचे उतरा तो पीछे वाला पांव चेतक का कट गया था, जो हाथी के सूंड में लगी हुई तलवार से जी। इसी घायल अवस्था में 5 किलोमीटर का चेतक ने सफर तय किया, और इसी 200 मीटर यहाँ से जब नीचे पधारोगे तो चेतक समाधि आएगी जी। आइए, जैसे फर्स्ट में है जो महाराणा प्रताप के जो भामाशाह। अच्छा, जो भामाशाह एक ऐसे जो दानवीर थे, जो आज भी कोई भी दान देता है तो भामाशाह के नाम से ही उनको जानते हैं जी। पर्सनली नाम नहीं लिखा जाता है, गुप्त दान जो भी होता है वो भामाशाह के नाम से आता है जी। यह है सेकंड नंबर में जालामान। अच्छा, जो जाला विद्या के नाम से जानते हैं जी। जालामान और महाराणा प्रताप का जो शक्ल थी वो एक जैसी थी, जो सेम थी। हाँ, अगर कोई भी अगला इंसान देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा जी। तो इसी कंफ्यूजिंग के हिसाब से जब महाराणा प्रताप को मारने के लिए मुगल सेना पीछे दौड़ी जी, तो जालामान ने महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया, यानी राज मुकुट बोलते हैं जी। एक राजा की जो पहचान होती है उसके राज मुकुट से होती है जी। और उसी राज मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लिया और मुगल सेना कंफ्यूज होकर जालामान को मार दिया गया जी। यह है राणा पुंजा, भील आदिवासी सेनाओं के प्रमुख सरदार है जी। यह गोरिल्ला पद्धति लड़ने में एक्सपर्ट है, छापामार युद्ध, तीर भाले पत्थरों से, और पूरे पहले तो अपना बचाव और छापामार युद्ध करके दूसरों को घायल करना, यही इनकी रणनीति होती है जी। और बाकी आप बीच में जो घोड़े पर सवार है आप सभी वाकिफ है, महाराणा प्रताप जी। यह है पठान हाकिम खान सूरी जी, जो काबुली पठान थे, अफगानिस्तान से 3000 सैनिकों को महाराणा प्रताप की मदद करने के लिए आए थे जी जी। अच्छा, ग्वालियर नरेश। हाँ, प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हल्दी घाटी म्यूजियम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है महाराणा प्रताप का स्मारक। तो फाइनली अभी हम आ पहुँचे हैं महाराणा प्रताप के स्मारक पर। सामने आप देख सकते हो यह है महाराणा प्रताप का स्टैचू, जो कि अष्ट धातु का बना हुआ है, और महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठे हुए हैं और हाथ में भाला लिए हुए हैं। सामने की ओर आपको जो ये पूरा का पूरा जो मैदान दिखाई दे रहा है, ये हल्दी घाटी का युद्ध स्थल मैदान है। और सामने आपको जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये अरावली की श्रृंखला है। और महाराणा प्रताप जी का जो ये स्मारक है ऊंचाई पर होने के कारण हल्दी घाटी का आपको पूरा सीन यहाँ से दिखाई देता है। और सामने यहाँ पर आप देख सकते हो जो होटल बनी हुई है ना, इस होटल के पास में ही महाराणा प्रताप जी का म्यूजियम है।
दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं महाराणा प्रताप जी से जुड़े एक और ऐतिहासिक स्थान पर। जब भी महाराणा प्रताप जी की बात होती है और उनके प्रिय घोड़े चेतक की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महाराणा प्रताप के जो घोड़े हैं चेतक, जिन्होंने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर 22 फुट का नाला पार कराया था, तो अभी मैं आप सभी को उसी ऐतिहासिक स्थान पर लेके आ चुका हूँ। दोस्तों फाइनली अभी हम उस जगह पर आ पहुँचे हैं जहाँ से चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर जिस नाले को पार किया था ना, अभी हम उस नाले पर आ पहुँचे हैं। सामने आप जो नाला देख रहे हो ना, ये वही नाला है जिसे चेतक घोड़े ने पार किया था। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर ना महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, वो मतलब कूदा था महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए। तो पीछे आप मेरा जो पहाड़ देख रहे हो ना, इस पहाड़ से वो कूदा था। और देखो मतलब इस साइड ने मतलब ये यहाँ पर ना पेड़ है, देखो यहाँ पर आकर वो गिरा था। और यहाँ से ना थोड़ी सी दूरी पर एक खोड़ी इमली नामक एक पेड़ है, तो वहाँ पर ना उन्होंने अपने मतलब प्राण त्याग दिए थे। और यहाँ से ना थोड़ी दूरी पर ही महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, उनकी ना मतलब समाधि बनी हुई है। तो मैं आप सभी को उस जगह पर लेकर चलने वाला हूँ जहाँ पर महाराणा प्रताप की समाधि बनी हुई है। दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं चेतक समाधि स्थान, जहाँ पर ना महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, उनकी समाधि बनी हुई है। तो उनकी जो समाधि स्थल है वो चेतक समाधि स्थल बलीचा। और जो ये रास्ता देख रहे हो ना सामने, ये जा रहा है महाराणा प्रताप का जो स्मारक बना हुआ है वहाँ पर। दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं चेतक घोड़े के समाधि स्थल पर, और सामने आप जो देख पा रहे हो ये है चेतक घोड़े की समाधि। चेतक घोड़े को स्वामी भक्त घोड़ा भी बोला जाता है, क्योंकि एक टांग कट जाने के बाद भी चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप को 22 फुट का नाला पार कराया था और इस जगह पर लेकर आए थे। जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा था तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को राजा मान सिंह के हाथी के ऊपर चढ़ा दिया, ताकि वो राजा मान सिंह को मार सके। राजा मान सिंह के हाथी के सूंड में एक तलवार थी, वही तलवार महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को लग गई थी, जिससे उनकी एक टांग कट गई थी। मैंने आप सभी को महाराणा प्रताप का जो म्यूजियम दिखाया था हल्दी घाटी में, वहाँ से चेतक समाधि की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। और हल्दी घाटी के सभी पवित्र स्थान 4 से 5 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं। चेतक समाधि से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित है महाराणा प्रताप की गुफा। तो अभी हम आ पहुँचे हैं महाराणा प्रताप जी की गुफा पर, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये जो गुफा है ये चित्तौड़गढ़ के किले तक जाती है। जब हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में चल रहा था तो महाराणा प्रताप इसी गुफा में रहा करते थे और यहीं पर अपने साथियों के साथ में गुप्त मीटिंग किया करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि ये वो स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी। और महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था कि जब तक वो मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर नहीं भगा देंगे, तब तक वो इन्हीं जंगलों में रहेंगे, पत्तों पर खाना खाएंगे और अपनी सभी सुविधाओं को छोड़कर इसी गुफा के अंदर महाराणा प्रताप रहे थे। और इसी गुफा में महाराणा प्रताप अपनी युद्ध की रणनीतियाँ बनाया करते थे। और इस जगह को मायरा के गुफा के नाम से जाना जाता है और इसे प्रतापी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम पहुँचे हैं हल्दी घाटी युद्ध भूमि में। आप सभी को पता होगा कि 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप जी और अकबर की सेना के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम पहुँचे हैं हल्दी घाटी में। इस जगह को हल्दी घाटी दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी घाटी का दर्रा इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में एकलिंगजी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला में खमनोर और बलीचा गांव के मध्य एक दर्रा है। ये राजसमंद और पाली जिलों को आपस में जोड़ता है। हल्दी घाटी के इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की संख्या थी मात्र 20,000, वहीं दूसरी ओर मुगल बादशाह अकबर की सेना की संख्या थी लगभग 80,000। और वहीं मुगल बादशाह अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे जयपुर के राजा मान सिंह। इसी जगह पर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और मात्र 4 से 5 घंटों में महाराणा प्रताप ने 400 से 500 वर्ष का इतिहास रच दिया था। और इस जगह को हल्दी घाटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो हल्दी के जैसे पीली है। इस वजह से इस जगह को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी से थोड़ी दूरी पर है बादशाही बाग, जहाँ पर मुगल बादशाह अकबर की सेना ने डेरा डाला था। जब हल्दी घाटी का युद्ध स्टार्ट होने से पहले मुगल बादशाह अकबर की जो सेना आई थी ना, वो इसी जगह पर ठहरी थी और इस जगह को मतलब बादशाही बाग के नाम से
जाना जाता। और मतलब यहाँ पर सेना के ठहरने का मतलब एक रीज़न था, यहाँ पर क्यों ठहरी थी, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब आम के बहुत ही ज़्यादा पेड़ थे, तो यहाँ पर छाई की अच्छी व्यवस्था थी और खाने पीने की भी पूरी सुविधा थी। तो इस वजह से यहाँ पर अकबर की सेना ने मतलब पड़ाव डाला था। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को लेके आ चुका हूँ महाराणा प्रताप से जुड़े एक और ऐतिहासिक स्थान पर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, वहाँ पर ना मतलब लाशों का ढेर लग गया था जब युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 में वो युद्ध हुआ था। तो जिस जगह पर वो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, तो अभी मैं आप सभी को उस जगह पर लेके आ चुका हूँ और इस जगह को रक्तलाई के नाम से जाना जाता है। और जब युद्ध हुआ था ना यहाँ पर, तो मतलब पूरा का पूरा जो ये मतलब मैदान है ना, ये मतलब पूरा का पूरा लाशों से कवर हो गया था। और अभी फ़िलहाल देख सकते हो मेरे पीछे सामने यहाँ पर एक छतरी बना रखी है। ये मतलब युद्ध में जो शहीद हुए थे ना महाराणा प्रताप की ओर से, उनकी ना छतरियाँ यहाँ पर बनाई गई है। और ये देखो यहाँ पर जो हाकिम खान सूरी जी थे, जो महाराणा प्रताप का उन्होंने सहयोग किया